मुहर्रम की तैयारियों में एक महीने से मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे थे तैयारी। शहीदाने करबला की याद में मातमी धुन पर निकाले ताजिए। गम और सब्र के इस महीने से करबला जंग का इतिहास जुड़ा है। अशोकनगर मुस्लिम समुदाय के लोग हजरत इमाम हसन हुसैन साहब की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम की तैयारी में करीब एक महीने से लगे हुए थे। मुहर्रम को लेकर शहर में अलग अलग जगह पर ताजिए बनाए जा रहे। दिन में साजीदार ताजियों को पेपर के साथ साथ रंग बिरंगी पत्तियों के अलावा थर्माकोल व अन्य चीजों के साथ सजाकर तैयार कर रहे थे। रविवार को मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इसके लिए जगह जगह खूबसूरत ताजिए बनकर तैयार किए गए। कई कारीगरों ने उसे अंतिम रूप देने के बाद आज नगर में निकाला। 10 दिनों तक चलने वाला मुहर्रम का आज 10वां दिन है। गम और सब्र के इस त्योहार का बड़ा इतिहास है। मुहर्रम के 10 दिन ताजिया जुलूस निकालकर इस्लाम से जुड़े लोग मातम मनाते हैं। इसमें सिया और सुन्नी लोग अलग अलग तरीके से मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन दोनों इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। अशोकनगर जिले में अशोकनगर, चंदेरी, साड़ौरा, मुंगावली, ईसागढ़, पिपरई आदि तहसील स्तर पर ताजिए निकाले गए। अली हुसैन की गूंज। मुहर्रम का महीना आते ही शहर से लेकर गांव तक गलियों में अली हुसैन की गूंज सुनाई देती है। इस पूरे महीने ना तो किसी के घर में शादी होती है और ना ही कोई खुशी मनाई जाती है। मुहर्रम को एक गम के रूप में मनाया जाता है। कौन थे इमाम हुसैन? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, जिन्हें इस्लाम के अंतिम पैगंबर माना जाता है। इमाम हुसैन पैगंबर साहब के नवासे थे। करबला की जंग में इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, जिनकी याद में गमों का त्योहार मुहर्रम मनाया जाता है। ताजिया जुलूस। मुहर्रम की 9 तारीख की रात और 10वें दिन ताजिया जुलूस निकाला जाता है। ताजिया इमाम हुसैन की इमारत का एक प्रतीक है। इमाम हुसैन का मकबरा यानी रोज़ाई मुबारक, जो इराक देश की करबला में स्थित है। ताजिया पैगंबर मोहम्मद साहब के वारिस इमाम हुसैन के शोक का प्रतीक है, जिसे पूरी शिद्दत के साथ सभी अल्लाह के बंदे मनाते हैं। मुहर्रम के दिन हर मुस्लिम मोहल्ले से अखाड़ा निकाला जाता है। मुहर्रम में ताजियों का खास महत्व बनाया गया है। करबला की जंग। इराक के करबला में 680 ईस्वी में इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए जंग लड़ी गई थी। इसके पीछे की कहानी 680 में यजीद, जालिम और लालची शासक ने जंग शुरू की। वह सबसे ताकतवर खलीफा बनने चाहता था। वह चाहता था कि इस्लाम को मानने वाले लोग उसे अपना अल्लाह समझे। यजीद इस्लामी लोगों से गुलामी कराना चाहता था, जिसका इमाम हुसैन ने विरोध किया था। विरोध के बाद यजीद और इमाम हुसैन के बीच जंग छिड़ गई। इमाम हुसैन के पास फौज कम थी, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। अपने 72 साथियों के साथ यजीद के 8000 सैनिकों से मुकाबला करने के लिए पहुंच गए। इमाम हुसैन मदीना से इराक आए थे। करबला की जंग में वह अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। तकरीबन 8000 सैनिकों की फौज उन पर टूट पड़ी। उसी कुर्बानी से अब तक इस्लाम धर्म मनाने वाले लोग मुहर्रम को मातम के रूप में मनाते हैं। इमाम हुसैन और उनके परिवार को करबला के रेगिस्तान में भेज दिया गया। इमाम हुसैन और उनके साथी यजीद के गुलाम बनने से अच्छा शहीद होना चाहते थे। भूखे प्यासे यजीद की फौज से लड़ते लड़ते अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन जिस दिन शहीद हुए उसे आशूरा भी कहते हैं। इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम 1 से 10 दिनों तक चलता है। 10वें दिन उनकी याद में लोग भूखे प्यासे गम मनाते हैं। इमाम हुसैन की याद में आज संपूर्ण अशोकनगर जिले के साथ साथ ईसागढ़, चंदेरी, पिपरई, मुंगावली में भी शहीदा ने करबला की याद में लगभग कई ताजिए और अखाड़ों का जुलूस निकाला गया। हर मोहल्ले से ताजिया और अखाड़े सदर बाजार में इकट्ठे होते हैं, जहां नामधारी ताजिए बादशाह वजीर का रायन समाज की बुर्राक से 2 बजे मिलाप हुआ। यहाँ के जानकार बताते हैं कि नामधारी ताजियों का पूरे भारत में कहीं भी मिलाप की रस्म अदायगी नहीं होती है। बाजार में अखाड़े के उस्ताद अपने चेलों के साथ लकड़ी, डंडे, फरसों से अखाड़ा खेलते हैं और बड़े जवान और बच्चे भी अखाड़ा खेलते हैं। मातमी धुन ढोल पर बजाई जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में नगर निरीक्षक मीना रघुवंशी के नेतृत्व में उनकी टीम का शुक्रिया अदा भी किया। ताजियों में नगर निरीक्षक मीना रघुवंशी रात और दिन में भी पूरे समय अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाले रहीं। शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मातमी धुनों पर ताजिए निकाले गए।